जरा सोचिए कैसा होगा जब एक सीरियल किलर एक माँ और एक बेटी के पीछे पड़ जाए। कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि वो दोनों माँ बेटियां ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, वो सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात करती है। लेकिन ये सीरियल किलर उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ चुका है। अब ये दोनों उससे कैसे बचने वाली है ये हम मूवी के अंदर देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर झगड़ा कर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड अक्सर उसकी बात नहीं मानता था। ये पूरा इलाका एकदम सुनसान था। तभी उस लड़की को एक टैक्सी नजर आती है। जब वो लड़की टैक्सी के लिए जाती है तो कुछ लड़के दौड़कर उस टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब वो लड़की पैदल चलने लगती है। तभी वहाँ दोशिक एक कार लेकर आता है। वो उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है लेकिन वो लड़की मना कर देती है। थोड़ी आगे जाने के बाद उस लड़की को दोशिक की कार में से किसी की आवाज आती है। जब वो कार के पास वापस जाती है तो वो देखती है कि वहां पर एक आदमी इंजर्ड पड़ा हुआ है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ अकेली थी। उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। तभी वहां दोशिक आता है और उसे कार से खींच लेता है। कुछ देर में वहां पुलिस आती है। तब उन्हें वहां 2 डेड बॉडीज मिलती है। दोशिक कहता है कि कुछ लोगों ने इन्हें चाकू से मेरी आंखों के सामने मार दिया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक कॉल सेंटर को देख पाते हैं जहाँ हम क्यूगमी नाम की लड़की को देखते हैं जो ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। ऐसा उसके साथ शायद बचपन से ही था, इसलिए वो सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम्स को साइन लैंग्वेज में ही सॉल्व कर पाती थी। उसका बचपन से इस तरह से होना उसके माता पिता को भी कभी पसंद नहीं आया। अब हम सीओ जंग को देखते हैं जो एक डेट पर जा रही थी, लेकिन उसका भाई जोंग टक उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं। तब सीओ जंग अपने कपड़े चेंज करती है। उसके बड़े भाई को इस तरह के कपड़े कभी भी पसंद नहीं आते थे। उसका भाई कहता है कि 10 बजे से पहले घर वापस लौट आना। वो उसे कुछ पैसे भी देता है और कहता है कि किसी पर डिपेंड मत रहना, हमेशा खुद मेहनत करना और खुद की कमाई पर जिंदा रहना। अब हम क्यूगमी को देखते हैं जो अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ डिनर कर रही थी। तभी उसका हेड किम उसका मजाक उड़ाने लगता है कि क्यूगमी कुछ बोल और सुन नहीं सकती। ये सब बात क्यूगमी को समझ आ जाती है। तब क्यूगमी साइन लैंग्वेज में हेड का काफी मजाक बनाती है, लेकिन सभी दोस्त कहते हैं कि वो उनकी तारीफ कर रही है। इसके बाद हमें क्यूगमी की मॉम एक शॉप पर दिखाई जाती है जहाँ वो कपड़े बनाने का काम करती थी। तभी वहाँ उस शॉप की ओनर आती है जो उसे उसकी सैलरी देती है और पूछती है इन पैसों का तुम क्या करने वाली हो। अब यहाँ क्यूगमी की माँ साइन लैंग्वेज में उन्हें कहती है कि वो उसकी बेटी के साथ कहीं घूमने जाने वाली है। तब हमें पता चलता है कि वो क्यूगमी की तरह ही बोल और सुन नहीं सकती। अब क्यूगमी की माँ बाहर आती है जहाँ उसे लेने उसकी बेटी आई हुई थी। रास्ते में अचानक एक बाइक काफी तेजी से क्यूगमी की माँ के सामने से निकल जाती है और उनका एक्सीडेंट होते होते रहता है। कार में क्यूगमी अपनी माँ से कहती है उन्हें संभल कर चलना चाहिए। ये लोग अक्सर बहुत तेज बाइक्स चलाते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक खतरे का रूप ले लेते हैं। एक तरफ हम जोंग टक को देखते हैं जो अब घर आ चुका था। रात में 10 बज रहे थे, लेकिन उसकी बहन सीओ जंग अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। अब हम फिर से क्यूगमी की माँ को देखते हैं जो कार से उतरकर कुछ खाने के लिए लेने जा रही थी और क्यूगमी कार को पार्किंग पर लगा रही थी। तभी वहाँ दोशिक आ जाता है जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। वो क्यूगमी की माँ का पीछा करता है। तभी उसे सीओ जंग नजर आती है। दोशिक अब सीओ जंग के पीछे चला जाता है। एक तरफ जोंग टक का कॉल उसकी बहन को नहीं लग पा रहा था तो वो खुद उसे लेने के लिए निकल जाता है और रास्ते में क्यूगमी की माँ से टकराता है और सॉरी कहकर वहां से निकल जाता है। जब क्यूगमी बाहर आती है तो उसे एक सैंडल मिलता है जो सीओ जंग का था। तभी अचानक सीओ जंग उसका हाथ पकड़ लेती है और क्यूगमी से मदद मांगने लगती है। तभी वहां पर दोशिक आ जाता है और क्यूगमी पर हमला कर देता है। वो सीओ जंग से कहता है देखिए तेरी वजह से मर रही है। अब सीओ जंग दोशिक को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और क्यूगमी वहां से भाग निकलती है। वो अपनी मॉम को देखती है लेकिन उनकी तरफ ना भागकर वो पार्किंग एरिया में चली जाती है। अब दोशिक भी उसके पीछे आ गया था। अब वो वहां से भागते भागते अपने कार में चली जाती है। तभी अचानक वो देखती है कि दोशिक तो उसके पीछे बैठा है। वो उसे मारने ही वाला था कि क्यूगमी कार चलाने लगती है और कार को दीवार से जाकर ठोक देती है, जिसकी वजह से दोशिक आगे आकर गिरता है और क्यूगमी वहां से भाग जाती है। जल्दी से अपनी मॉम के
पास आकर वहां का सिक्योरिटी अलार्म बटन दबा देती है, जिसकी वजह से दोशिक उन्हें कुछ नहीं कर पाता। यहाँ क्यूगमी अपनी मॉम को सारी बात बताती है। कुछ देर में दोशिक इन दोनों के पास एक सूट पहन कर आता है, जिसकी वजह से क्यूगमी उसे पहचान नहीं पाती। वो कहता है कि क्या आपने मेरी बहन को देखा है? क्यूगमी उसे एक कागज पर लिख कर समझाती है। तब दोशिक को पता चल जाता है कि ये दोनों बोल और सुन नहीं सकती। क्यूगमी ने लिखा था कि हाँ, मैंने एक लड़की को देखा था जो बहुत ज्यादा जख्मी थी। तब दोशिक कहता है कि आप बता सकती हैं वो कहाँ पर है? क्यूगमी इशारा करती है, लेकिन दोशिक कहता है कि मेरे साथ चलिए। क्यूगमी की माँ उसे रोकती है, लेकिन बाद में वो दोनों उसके साथ जाने लग जाती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और ये दोनों उनकी तरफ भागने लगती है। पुलिस के ढूंढने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो वहां भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ हमें दोशिक का बैग दिखाया जाता है जो अलग अलग नाइफ से भरा हुआ था। क्यूगमी की माँ उसे कहती है कि उसे उस सूट वाले आदमी पर शक हो रहा है। उसकी बहन खो गई है, लेकिन फिर भी वो इतना शांत खड़ा है। तब दोशिक उनके पास आता है और बैग में से फोन निकालकर कहता है कि अभी उसे उसकी बहन का कॉल आया, वो घर पर पहुंच चुकी है। अब इन सभी को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं, जहाँ क्यूगमी पुलिस वाले को सब कुछ बता रही थी, साथ में उसका हुलिया भी बता रही थी। तभी दोशिक कहता है कि वो 170 सेंटीमीटर लंबा था और पतला भी था। तब इंस्पेक्टर कहता है कि रुक जाओ, तुम्हारा भी बयान लिया जाएगा। दोशिक के पास में एक आदमी सोया हुआ था। वो कहता है कि इंस्पेक्टर साहब सब कुछ पूछ लेंगे, तो बीच में क्यों बोल रहा है? वो आदमी कहता है कि मेरी माँ ने तुझे ये सब करना सिखाया है। दोशिक जब पानी पीने जाता है तो उस आदमी से कहता है कि सुन बे हरामी, ना तो मेरी माँ है और ना ही बाप है। इस बात से वो आदमी भड़क जाता है और उसे मारने लगता है। तभी दोशिक का मोबाइल नीचे गिर जाता है, जो क्यूगमी की माँ उठा लेती है, जिस पर सीओ जंग की फोटो लगी हुई थी। तभी वो फोन दोशिक वापस ले लेता है। क्यूगमी की माँ क्यूगमी को साइन लैंग्वेज में बताती है कि इसके पास एक वाइट मोबाइल है जिसमें एक लड़की का फोटो लगा है। दोशिक कहता है कि आप दोनों क्या बात कर रही हैं, मुझे भी बताइए। तभी वहाँ जोंग टक आ जाता है, जो कहता है कि मेरी बहन गायब है। वो वहां आकर सभी को अपनी बहन की फोटो दिखाने लगता है। उस फोटो को क्यूगमी पहचान जाती है। दूसरी तरफ क्यूगमी की माँ ने भी वो फोटो देख लिया था। वो सब कुछ बताने के लिए उठती है। तभी दोशिक कहता है कि अगर किसी को भी कुछ बताया तो वो उसकी बेटी को मार देगा। क्यूगमी जोंग टक को सब कुछ सच बता रही थी। तभी जोंग टक पर दोशिक एक चाकू से हमला कर देता है। ये दोनों यहाँ बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं। बदकिस्मती से वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर भी मौजूद था। दोशिक कहता है कि मेरी बहन को मारने में मुझे बहुत मजा आया। मैंने उसे इसी चाकू से मारा था जो चाकू आप मेरे पास देख रहे हैं। एक तरफ क्यूगमी और उसकी मॉम जाकर बाहर से पुलिस को लेकर आती है। जोंग टक दोशिक को मारने लगता है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। तब दोशिक कहता है कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। पुलिस जोंग टंग को पकड़ लेती है और दोशिक को वहां से जाने देती है। बाद में पुलिस को क्यूगमी और उसकी माँ से सब कुछ पता चलता है। पुलिस वाले सीओ जंग को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। पुलिस वाले क्यूगमी और उसकी माँ को घर छोड़ देते हैं। कुछ देर में क्यूगमी और उसकी माँ को दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो दोनों सुन नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने घर में साउंड लाइट ब्लिंकिंग डिवाइस लगाया था। जब वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ क्यूगमी की माँ की बॉस आई हुई है। वो क्यूगमी की माँ को अपने साथ किसी काम से ले जाती है। अब घर में क्यूगमी अकेली बची थी। कुछ देर में दोशिक वहाँ पहुंच जाता है और क्यूगमी पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, लेकिन क्यूगमी वहाँ से भाग लेती है और एक रूम में छिप जाती है, जहाँ वो जोंग टंग को मैसेज करती है। ये पढ़कर जोंग टंग क्यूगमी के घर की तरफ भागता है। कुछ देर में उसे बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं जो क्यूगमी को माँ कर रही थी। वो क्यूगमी से मदद मांग रही थी, लेकिन क्यूगमी बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि बाहर दोषी खड़ा था। कुछ देर में उसे बार बार मैसेज आने लगते हैं। तब क्यूगमी समझ जाती है कि यह सब दोषी ही कर रहा है। उसने उसकी माँ का मोबाइल चुरा लिया है और हो सकता है कि उसने उसकी माँ को भी मार दिया हो। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। अब दोशिक दरवाजे को तोड़ने लग जाता है। तभी क्यूगमी को खिड़की नजर आती है। ये उसे बहुत ही अच्छा मौका नजर आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से खिड़की से बाहर कूद जाती है। तभी उसे दोशिक पकड़ लेता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद वो छूट जाती है। अब क्यूगमी वहां से भागने लगती है। तभी जोंग टंग वहां आ जाता है
और वो दोषिक के पीछे भागने लगता है। अब एक लास्ट पॉइंट पर जाकर क्यूगमी रुक जाती है। अब यहाँ जोंग टंग भी पहुंच चुका था। वो एक साइकिल उठाता है और उसे मारने वाला था। तब दोषिक अपनी गर्दन पर चाकू रखकर कहता है कि अगर तुम मुझे क्यूगमी को मारने दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी बहन कहाँ है। अब जोंग टंग अपनी बहन को चुनता है और दोषिक के बताए एड्रेस पर चला जाता है जहाँ क्यूगमी की मां मौजूद थी। मतलब दोषिक ने उसे झूठ बोला था। अब दोषिक क्यूगमी को मारने लगता है, लेकिन क्यूगमी उसकी आंखों में मिट्टी डालकर वहां से भाग जाती है। तभी दोषिक की कार में से सीवो जंग निकलती है जो मदद मांग रही थी। क्यूगमी उसे लेकर एक जगह छुप जाती है और उसे अपना मोबाइल देती है ताकि वो अपने भाई को बुला सके। क्यूगमी दोषिक का ध्यान भटकाती है और एक पब्लिक प्लेस में चली जाती है। एक तरफ जोंग टंग सीओ जंग को ढूंढ लेता है। वो उसे बताती है कि क्यूगमी कहाँ गई है। अब क्यूगमी के पीछे दोषिक पड़ा हुआ था। क्यूगमी के हाथ में एक नाइफ थी। वो लोगों से मदद मांगती है, लेकिन सभी उसके हाथ में नाइफ देखकर डरने लगते हैं। दोषिक कहता है कि ये मेरी बहन है। अब कुछ सोल्जर्स क्यूगमी को पकड़ लेते हैं और दोषिक के हवाले कर देते हैं। अब दोषिक क्यूगमी को एक साइड में लेकर जाता है। वो उसे मारने ही वाला था, तभी वहां जोंग टंग आ जाता है और उससे लड़ने लगता है। क्यूगमी वहां से भाग जाती है। दोषिक भी उसके पीछे भाग रहा था। तभी उसे क्यूगमी की मां मिलती है। वो उसे मारने ही वाला था कि क्यूगमी भागते हुए आती है और दोषिक के पेट में नाइफ घुसा देती है। बाद में हमें पता चलता है कि वो नाइफ क्यूगमी को लगी थी। तभी वहां पुलिस आ जाती है। अब फिर से दोषिक उस पर हमला करने लगता है, लेकिन पुलिस उसे गोली मार देती है। वो तब भी नहीं मरता। तभी वहां जोंग टंग आ जाता है और उसे गिरा देता है, जिसकी वजह से दोषिक की मौत हो जाती है। अब जोंग टंग, सीवो जंग, क्यूगमी और उसकी मां हमें बीच पर फोटोज खिंचवाते नजर आते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।